नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी क्लब 24 में। मैं जितेंद्र। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों में हिमालय के हमने 2 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। आज ये हमारा तीसरा और अंतिम पार्ट होगा। इसमें हम बात करेंगे शिवालिक की पहाड़ियाँ और पूर्वांचल की पहाड़ियों के बारे में। आपने अगर पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए। थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं अब तक हमने। तो देखिए, भारत के अगर भौतिक प्रदेशों की बात की जाए तो भारत के भौतिक प्रदेश हमने 5 बताए थे। कौन कौन से थे? तो हिमालय पहला एक हो जाएगा हमारा हिमालय। दूसरा नदियों के मैदान। तीसरा हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत। और चौथा हो जाएगा हमारा तटवर्ती क्षेत्र या तटीय मैदान। और 5वां हो जाएंगे हमारे द्वीप समूह। और इनमें हम पढ़ रहे थे हिमालय को। तो हिमालय की बात करी जाए तो हिमालय कौन सा पर्वत है? हिमालय फोल्ड माउंटेन है, यानी कि बलित पर्वत है। एक बलित पर्वत है। अगर बात की जाए कि ये बने कैसे थे, ये जो हमारा फोल्ड माउंटेन है यानी जो हिमालय है, ये बना कैसे था? तो इसके लिए 2 थ्योरी आती हैं। कौन कौन सी थ्योरी है? एक है जियोसंक्लाइन थ्योरी और एक है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। जियोसंक्लाइन थ्योरी के अनुसार अगर देखें तो पहले 2 क्षेत्र थे। एक था अंगारा लैंड और एक था गोंडवाना प्रदेश या गोंडवाना लैंड। इन दोनों के मध्य से एक छोटा सा पतला सा संकरा सा सागर था जिसका नाम था तैथिस सागर। इस तैथिस सागर यहाँ पर कुछ नदियाँ यहाँ पर कुछ अपना अवसाद को गिट्टी बजरी पत्थर वगैरह लेके आई, जिससे ये अवसाद यहाँ पे इकट्ठा होने लगे। और इकट्ठा होने की वजह से भूगर्भिक दबाव के कारण या फिर दोनों प्लेटों के यानी कि ये वाला लैंड और ये वाला लैंड जब आपस में एक दूसरे की तरफ आने लगे तो ये बीच वाला अवसादी पार्ट था ये ऊपर उठ गया और उससे हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। ठीक है, ये तो थी क्या जियोसंक्लाइन थ्योरी। दूसरी थी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। प्लेट टेक्टोनिक के अनुसार इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में टकराती हैं तो एक प्लेट आपस में टकराती हैं, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की तरफ निकल जाती है और जो हल्की प्लेट होती है वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती है और उससे क्या होता है? पर्वतों के निर्माण होते हैं, फोल्डिंग पर्वतों के निर्माण होते हैं। तो इसी कारण से हमारा हिमालय बना। तो ये थ्योरी थी। इसके बाद अगर देखें अगर हम बात करें हिमालय की तो हिमालय को हमने 5 भागों में डिवाइड किया। 5 भाग कौन कौन से हैं? तो एक हो जाएगा हमारा ट्रांस हिमालय। दूसरा हो जाएगा हमारा महान हिमालय। तीसरा हो जाएगा हमारा मध्य हिमालय। चौथा हो जाएगा हमारा शिवालिक की पहाड़ियाँ या शिवालिक हिमालय चौथा। और 5वां हो जाएगा पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। इस प्रकार से हमारे हिमालय के 5 भाग हैं। ठीक है, हमने पढ़ा ट्रांस हिमालय में कौन कौन से प्रमुख पर्वत आते हैं? तो उसमें आता है हमारा काराकोरम, जस्कर, लद्दाख और कैलाश पर्वत। ये हमने पढ़ा।
इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 गॉडविन आस्टेन कहाँ पर है? POK क्षेत्र में। POK क्या है? भारत का हिस्सा है, ठीक है, लेकिन पाक ने इस पर जबरन कब्जा कर रखा है, इसलिए इसको बोला जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। वहाँ पर क्या है? K2 गॉडविन आस्टेन, ठीक है, K2 गॉडविन आस्टेन। बात करें जस्कर कहाँ है? इसके बाद आता है लद्दाख, ठीक है, और लद्दाख के नीचे है जस्कर, ठीक है, और लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो राकापोसी, ठीक है। और जो लद्दाख और कैलाश पर्वत है ये दोनों एक ही सीरीज में है, लेकिन बीच में कोई मैदान आ जाता है, उसके बाद कैलाश पर्वत आता है, और ये दोनों पर्वत एक दूसरे के बराबर में दिखते हैं, तो ऐसा लगता है ये इसी का पार्ट है, ठीक है। ये चीज़ हमने पढ़ी, कैलाश पर्वत पढ़ा। इसके बाद हमने पढ़ा महान हिमालय। महान हिमालय कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो यह नंगा पर्वत से होकर बरुआ पर्वत तक जाता है। नंगा पर्वत कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। बरुआ पर्वत कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। ये पढ़ा था। 2500 किलोमीटर इसकी लंबाई थी, ठीक है, 25 किलोमीटर ये चौड़ा था। और ऊंचाई की बात करें तो 6100 मीटर इसकी औसत ऊंचाई थी, ठीक है। इसके बाद पढ़ा हमने मध्य हिमालय। मध्य हिमालय भी कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है, ठीक है, जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक, जम्मू से अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। लंबाई भी कितनी है? तो लंबाई भी 2500 किलोमीटर हो जाएगी। चौड़ाई कितनी है? तो 80 किलोमीटर हो जाएगी। और बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 5100 मीटर हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने ये सारी चीज़ें क्लियर की। आज हम पढ़ेंगे शिवालिक पहाड़ियों को। शिवालिक की पहाड़ियाँ। शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो देखेंगे यहाँ पर हमारा काराकोरम, यहाँ पे हमारा लद्दाख, यहाँ जस्कर, यहाँ पर कैलाश, ठीक है। तो इस प्रकार ये हमारा क्या होगा? ट्रांस हिमालय हो गया। अब बात की जाए महान हिमालय की, तो महान हिमालय कहाँ है? जम्मू से और अरुणाचल प्रदेश तक, या नंगा पर्वत से बरुआ पर्वत तक। इसके नीचे ही है, इसके दक्षिणतम कौन सा है? तो मध्य हिमालय। और इससे नीचे कौन सा आता है? हमारा शिवालिक हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय आता है। लंबाई क्या रहेगी? लंबाई वही रहेगी 2500 किलोमीटर, लंबाई वही रहेगी, क्योंकि ये तीनों ही समान तरीके से और एक ही जगह से शुरुआत होती है और अंत भी एक ही जगह पर होता है। बात करेंगे चौड़ाई की, तो चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 40 किलोमीटर, ठीक है, एवरेज चौड़ाई कितनी है? तो 40 किलोमीटर। ऊंचाई की बात करेंगे तो ऊंचाई कितनी है? 1200 मीटर। ऊंचाई लगभग 1200, मतलब औसत ऊंचाई है ये 1200 मीटर। ये सबसे छोटा पर्वत है, सबसे छोटा हमारे हिमालय में अगर देखा जाए पर्वत श्रृंखलाओं में तो सबसे छोटा है, ठीक है, सबसे छोटा पर्वत श्रृंखला। कहाँ तक फैला है ये? तो कहाँ तक फैला है, कहाँ तक जाता है? तो ये जम्मू से शुरू होता है, अरुणाचल तक जाता है। जम्मू से शुरू होता है और अरुणाचल तक जाता है, ठीक है। ये सबसे दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। हिमालय की अगर पर्वत श्रृंखलाओं में बात की जाए तो सबसे दक्षिणतम हो जाएगा ये, सबसे दक्षिणतम, सबसे दक्षिणतम हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ही सबसे छोटा हो जाएगा ये, ठीक। इसी की बात अगर बात करें तो ये सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, सबसे नवीनतम है। यानी कि पहले क्या बना होगा? ट्रांस हिमालय, फिर महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके सबसे अंत में कौन सा बनता है? तो सबसे नवीनतम पर्वत हमें ये मानते हैं शिवालिक को, ठीक है। तो सबसे अंत में बनने वाला है, इसलिए सबसे ज़्यादा, सबसे यंगेस्ट अगर किसी की बात करेंगे तो कौन सा हो जाएगा? हमारा शिवालिक हिमालय हो जाएगा, सबसे यंगेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला हो जाएगा शिवालिक हिमालय।
और मध्य हिमालय के बीच में, शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय के मध्य में एक मैदान मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या, ये सपाट मैदान मिलते हैं और इन सपाट मैदानों को, इन मैदानों को दून कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है। जैसे आपने देखा होगा देहरादून, देहरादून क्या है, यहीं पे पड़ता है, तो इसलिए उसके पीछे दून लगा। जिस जिस स्थानों के पीछे दून लगा हुआ है ना, वो यहीं के मैदान हैं, तो दून कहा जाता है इन मैदानों को। ठीक है, आगे देखें। देखिए, जो छोटा होता है ना, उसका लोग अलग अलग नाम दे देते हैं। जो बड़ा होता है ना, उसको कोई नाम नहीं देता, क्योंकि उससे डर लगता है। लेकिन जो कमज़ोर होता है, छोटा होता है, बच्चा होता है, उसको हम अच्छे अच्छे नाम दे देते हैं ना, अलग अलग नाम दे देते हैं। कोई उसे चुड़िया कह के बुला रहा है, कोई उसे लल्लू कह के बुला रहा है, कोई पल्लू कह के बुला रहा है, उल्टे सीधे नाम रख देते हैं। इसी प्रकार से इस पहाड़ी के भी अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं जम्मू की, तो जम्मू में जम्मू की पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, जम्मू की पहाड़ी। और बात करें हिमाचल, हिमाचल और उत्तराखंड में, यूके में, हिमाचल और उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो ढूंढवा की पहाड़ियाँ, ढूंढवा की पहाड़ियाँ। और बात करें नेपाल में, तो नेपाल में इसको कहा जाता है चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ, या चुरिया मुरिया की, चुरिया मुरिया की पहाड़ियाँ। ठीक है, चुरिया मुरिया नाम दे रखा है नेपाल में। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश वालों ने इसको काफ़ी नाम दे रखे हैं, अलग अलग नाम दे रखे हैं। कौन कौन से नाम दे रखे हैं? तो नाम है ढपला, मिरी, ढपला, मरी, इसके बाद अबौर, अभी कहाँ, अबौर। ठीक है, और क्या नाम दे रखा है? तो मिसमी, मिसमी। ठीक है, तो इस प्रकार से इसके भी काफ़ी नाम दे रखे हैं अरुणाचल वालों ने। कोई ढपला बोल रहा है, कोई मिरी कह रहा है, कोई अबौर, कोई मिसमी। ठीक है, तो इस प्रकार इसके काफ़ी नाम हमें देखने को मिलते हैं। और एक चीज़ है कि शिवालिक के दक्षिण में, शिवालिक के दक्षिण में, इसके अगर दक्षिण की साइड में जाएंगे तो पंजाब क्षेत्र, पंजाब क्षेत्र और हिमाचल क्षेत्र में, पंजाब और हिमाचल क्षेत्र में यहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं पाए जाते, कोई भी पेड़ नहीं पाए जाते हैं। और इस स्थल को कहा जाता है कोस, इसको कोस कहा जाता है। ठीक है, याद रखना है, इम्पोर्टेंट है कि शिवालिक के दक्षिण में पंजाब व हिमाचल, पंजाब व हिमाचल क्षेत्र में कोई भी पेड़ नहीं पाया जाता है। इस क्षेत्र को कोस कहा जाता है, इसे कोस कहा जाता है। अब बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की। यहाँ से क्या याद रखना है हमें? तो यहाँ से याद रखना है हमें कि शिवालिक की पहाड़ियाँ कहाँ पर हैं। तो ये मध्य हिमालय से दक्षिण में है, सबसे नवीन है, सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला है, सबसे से दक्षिणतम पर्वत श्रृंखला है। इसके बाद बात करें तो इसके और उसके मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में जो मैदान मिलता है उस मैदान को दून कहा जाता है। ठीक, इसके बाद बात की जाए तो यह पर्वत श्रृंखला को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक, जैसे कि बात करें हमारे जम्मू में जम्मू की पहाड़ियाँ, हिमाचल में ढूंढवा की पहाड़ियाँ, नेपाल में चुरिया मुरिया, अरुणाचल में ढपला, मिरी, अबौर, मिसमी। ठीक है, इस प्रकार के नाम अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं। लंबाई वही रहेगी 2400-2500 किलोमीटर के समथिंग। ठीक है, और ऊंचाई कितनी रहेगी इसकी? 1200 मीटर। सबसे छोटा पर्वत है ये। ठीक है, सबसे छोटा पर्वत श्रृंखला है ये। 1200 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है और 40 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। ठीक, अब बात करते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियों की।
पूर्वांचल की पहाड़ियों की। तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? तो ये इस क्षेत्र में मिलती हैं। किस में? इस क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, आगे से ये हिमालय यहाँ पर इस वाले स्थान से यानी अरुणाचल प्रदेश में एक दक्षिण की तरफ सीधा मुड़ जाता है। ठीक है, दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। ठीक है, और इनको कहा जाता है पूर्वांचल की पहाड़ियाँ, यही हिमालय का भाग हैं। तो देखिए कौन सा क्षेत्र है, पहले इनका क्षेत्र देख लेते हैं, किसके क्षेत्र में मिल रही है ये। तो ये मिलती है अरुणाचल से शुरू होती है, अरुणाचल से शुरू हो रही है और अरुणाचल के साथ में ये कहाँ तक जाती है? तो इस साइड में पूरा क्षेत्र कवर करेगी, त्रिपुरा मेघालय इनमें फैली हुई है ये यहाँ तक। ठीक है, इस साइड में फैली हुई है। ठीक है, तो अरुणाचल के बाद बात करेंगे तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, मिजोरम के बाद बात करेंगे त्रिपुरा, मेघालय। ठीक है, यहाँ पर ये मिलती है। ठीक है, इस क्षेत्र में आकर ये मिलती है। कहाँ से शुरू हुई? जहाँ से ये मुड़ती है इस वाले स्थान पर ये पहाड़ियाँ जो मुड़ जाती हैं, इस वाले स्थान को बोला जाता है दिहांग। इस वाले स्थान को बोला जाता है दिहांग बोला जाता है। और यहीं पर एक नदी भी निकलती है जिसका नाम है दिहांग नदी। कई किताबों में अलग अलग जगह पर इस दिहांग नदी को ब्रह्मपुत्र नदी की ही नदी माना गया है। यहाँ से निकलती है तो ये ब्रह्मपुत्र नदी का ही भाग होती है और यहाँ से निकलती है तो कुछ भी मान लीजिए आप, ये ब्रह्मपुत्र नदी भी हो सकती है और ये दिहांग नदी, इस क्षेत्र की वजह से इसका नाम क्या है? दिहांग नदी है। ठीक है, तो इस क्षेत्र का नाम क्या है? दिहांग है। ठीक है, दिहांग गार्ज, इसे गार्ज कर लेना है, दिहांग गार्ज। ठीक है, यहाँ से दिहांग नदी निकलती है। दिहांग नदी इसी क्षेत्र को यानी दिहांग गार्ज को म्यांमार में, जो म्यांमार का बॉर्डर बनाता है ये पर्वत श्रृंखला, म्यांमार इसके बगल में लगा हुआ है। इस साइड में, इसके इस साइड में जाएंगे तो क्या मिलेगा हमें? म्यांमार मिलेगा। तो म्यांमार में इस दिहांग क्षेत्र को अराकान योमा कहा जाता है। किसको? दिहांग गार्ज को म्यांमार में क्या कहा जाता है? इस क्षेत्र को, इसको अराकान योमा कहा जाता है। ठीक है, वहाँ से दिहांग नदी निकलती है। यहाँ पर कौन कौन सी प्रमुख पहाड़ियाँ हैं? तो प्रमुख पहाड़ियों की बात करें, प्रमुख पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं? तो अरुणाचल में है पटकाईबम, नागालैंड में है नागा पहाड़ी, मणिपुर में है मणिपुर पहाड़ी, मिजोरम में है मिजो पहाड़ी। ये क्या है? बीच बीच में, मतलब एक साथ नहीं है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके स्थान छूटे हुए हैं। ठीक है, तो बीच में यहाँ पर अरुणाचल में है उसको कहा जाता है पटकाईबम, नागालैंड में है उसको बोला जाता है नाग पहाड़ी, और यहाँ पर मणिपुर में मणिपुरम पहाड़ी और मिजोरम में मिजो पहाड़ी कहा जाता है। त्रिपुरा में त्रिपुरा पहाड़ी कहा जाता है। ठीक है, त्रिपुरा पहाड़ी कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, तो इनमें से ये पहाड़ी जो हैं, एक का नाम है गारो, दूसरी का नाम है खांसी, तीसरी का नाम है जैंतिया, एक दूसरी का नाम है रेगमा, एक और पहाड़ी है यहाँ पर, उस पहाड़ी का नाम है ब्रेल। ठीक है, तो इस प्रकार की कुछ पहाड़ियाँ यहाँ पर भी हैं। लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, याद रखना है, ये जो पहाड़ियाँ हैं ये हिमालय का हिस्सा नहीं है, यह खुद ब खुद अलग से बनी हुई पहाड़ियाँ हैं जो इस वाले क्षेत्र में मिलती हैं। ठीक है, ये इससे अलग हैं, हिमालय से अलग
अलग है और ये इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो कौन कौन सी हैं? गारो, खासी, ब्रेल, रेगमा, जैंतिया, ये हमारी पहाड़ियाँ हैं जो हिमालय का हिस्सा नहीं है। ठीक है। इन पहाड़ी क्षेत्रों में सबसे ऊंची एक बड़ी पहाड़ी है सरमाती। सबसे ऊंची पर पहाड़ी की बात करेंगे कि पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह सरमाती पर्वत है। सरमाती पर्वत है। कहाँ पर है? तो ये नागालैंड में है। नागालैंड में है। कौन सा है? सरमाती पर्वत। नागालैंड में की जो पहाड़ी है उस पर यह पर्वत बना हुआ है और यह पूर्वांचल की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? सरमाती पर्वत। ठीक है, सरमाती पर्वत। तो अब तक देखा हमने हिमालय को ऊंचाई के हिसाब से कौन सी बड़ी है, छोटी है, उस हिसाब से देखा। अब हम देखते हैं क्षेत्र के हिसाब से भी इसके अलग अलग नाम देखने को मिलते हैं, अलग अलग क्षेत्र बांटा हुआ है। अगर क्षेत्र के हिसाब से हम देखें तो यहाँ से देखिए, इस जगह से एक नदी निकलती है, इंडस नदी यानी कि सिंधु नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है, इस नदी का नाम है सतलज नदी। एक नदी यहाँ से निकल रही है, ये नदी है काली नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है, काली नदी। ठीक है, काली नदी। एक नदी यहाँ से निकलती है सिक्किम से और इस नदी का नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, और एक नदी हमारी यहाँ से निकलती है, ये यहाँ से मान लो ये वाली नदी इधर निकल रही है और ये नदी है हमारी दिहांग नदी। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ नदियाँ निकल रही हैं। इनके बीच के क्षेत्र, जैसे कि इस वाले क्षेत्र की बात करें हम, इस वाले क्षेत्र, ये इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। इसको बोला जाता है पंजाब हिमालय। ठीक है, कितना क्षेत्र है इसका? तो इसका क्षेत्र है 560 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो पहाड़ी जा रही है उसकी जो लंबाई है कितनी है? 560 किलोमीटर है और इसको क्या बोला जाता है? पंजाब हिमालय बोला जाता है। इस वाले क्षेत्र में इसको बोला जाता है कुमाऊं हिमालय। ठीक है, इसको कुमाऊं हिमालय बोला जाता है। कैसा? सतलज नदी और काली नदी के जो मध्य का है। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 320 किलोमीटर। ठीक है, 320 किलोमीटर। इसके बाद आगे चलें, यानी काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य के क्षेत्र को बोला जाता है नेपाल हिमालय। इसकी लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। ठीक है, इसकी है 800 किलोमीटर। और बात करें तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य की, तो इस क्षेत्र को बोला जाता है असम हिमालय। इसको बोला जाता है असम हिमालय। कितना है? 720 किलोमीटर। लंबाई कितनी है? 720 किलोमीटर। तो इसी प्रकार से सिंधु और सतलज के मध्य को पंजाब हिमालय, सतलज और काली के बीच को कुमाऊं हिमालय, काली और तीस्ता नदी के मध्य को नेपाल हिमालय और तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य को असम हिमालय में बांटा गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्षेत्र के हिसाब से इनको बांट देते हैं। अब बात करते हैं पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की। तो पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी हमारी नंगा पर्वत या नागा पर्वत। ये कहाँ पर है? तो ये जम्मू में है। पंजाब हिमालय की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नंगा पर्वत। बात करें कुमाऊं हिमालय की, कुमाऊं हिमालय के पश्चिमी भाग को गढ़वाल हिमालय कहा जाता है। और पूर्वी भाग को कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। बात करें यहाँ के पर्वतों की, तो यहाँ के प्रमुख पर्वत हो जाएंगे नंदा देवी,
बद्रीनाथ व केदारनाथ। बद्रीनाथ व केदारनाथ ये यहाँ के प्रमुख पर्वत हो जाएंगे। और सबसे बड़ा पर्वत की बात करें, सबसे ऊंचे पर्वत की, तो वो हो जाएगी नंदा देवी। नंदा देवी यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। ठीक है, अब बात करें नेपाल की। बात करें नेपाल की, तो नेपाल की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी माउंट एवरेस्ट, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। कहाँ पर है? तो ये नेपाल चीन सीमा पर है। नेपाल चीन सीमा पर माउंट एवरेस्ट। बात करें अगर असम की, असम हिमालय की, तो इसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी नामचा बरवा। नामचा बरवा, तो नामचा बरवा यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। आज के वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके बगल में आने वाले बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हमारी आगे आने वाली जितनी भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। इसी के साथ धन्यवाद। जय हिंद।